Hello, pet parents. I hope you and your pets are having a great time in this winters. I am Dr. Varun और मैं यहाँ पे हूँ डिवॉर्मिंग के बारे में थोड़े बहुत जो मिसकंसेप्शंस है उनको दूर करने के लिए। वर्म्स कैसे आते हैं पेट्स के स्टमक में? आपने देखा होगा कहीं ना कहीं भले ही आपका पेट घर में रहता हो, लेकिन वो कहीं पे घर के कोने कहीं पे जाके स्मेल करेगा, कुछ चाटेगा, कहीं पे खुजाएगा, या फिर मिट्टी में जाके खेल लेगा, या फिर जब बाहर घूमने जाता है तो इधर उधर की चीजें कुछ स्निफ करता है एंड ऑल। वेल, ड्यूरिंग दिस टाइम इज व्हेन कहीं पे जब किसी इंसेक्ट्स ने एग ले किए हैं या फिर कोई फ्ली है उसके बॉडी के ऊपर जिसने कहीं पे एग ले किए हैं, देन दीज एग्स गो इनटू द पेट स्टमक either with food or by licking something or by scratching itself or by smell. ये eggs जाके पेट में hatch होते हैं in the stomach and these eggs gives birth to worms. So these worms actually cause a major damage to the pet जो कि उतना दिखता नहीं है. They cling on to the intestines और intestines में से वो nutrition absorb करते रहते हैं. फिर चाहे आप कितना भी extraordinary खाना चाहे, कितना भी nutritious खाना अपने पेट को दे दो, लेकिन वो 100% कन्वर्ट नहीं होगा उसके बॉडी मास के अंदर. वो काफी सारा एब्जॉर्ब हो जाएगा वर्म्स के थ्रू. तो इसीलिए जरूरी है डिवॉर्मिंग करना. यूजुअली कई बार पेट पेरेंट्स ये कहते हैं कि जैसे उसको डायरिया था या फिर उसने 2 दिन खाना नहीं खाया तो उसका डिवॉर्मिंग का ये डे था, लेकिन हमने स्किप कर दिया क्योंकि उसको डायरिया था, उसने खाना नहीं खाया, उसने वॉमिट किया, या फिर ऐसे ही हमारे माइंड से निकल गया, या फिर सिंपल एक्सक्यूज की जो देते हैं कि वो हमारा पेट तो घर में ही रहता है, घर का ही खाना खाता है, तो क्यों हम डिवॉर्मिंग करवाए. तो मैं इन सभी लोगों को कहना चाहूंगा कि वर्म्स कभी भी पूछ के नहीं आते या फिर आने के बाद तुरंत आपको पता नहीं चलेगा. सो इट्स ऑलवेज प्रेफरेबल कि आप डिवॉर्मिंग उसका टाइम पे करते रहे. टाइम, व्हाट्स द परफेक्ट टाइम? तो लेट मी टेल यू, डिवॉर्मिंग शुरू होता है जब भी आपका पपी या किटन होता है एट द एज ऑफ 30 डेज. बर्थ के 30 डेज पे पहला डिवॉर्मिंग होता है. फिर 30 डेज से लेके जबकि वो 3 महीने का हो जाए, हर 15 दिन पे आपको डिवॉर्मिंग करना है. 3 मंथ से लेके 6 मंथ्स ऑफ एज तक हर 1 महीने पे डिवॉर्मिंग करना है. एंड फ्रॉम 6 मंथ्स ऑफ द एज टिल द रेस्ट ऑफ द लाइफ उसका हर 3 महीने पे डिवॉर्मिंग रेगुलरली करते रहना है. आप मुझे पूछेंगे कि कौन सा डिवॉर्मिंग यूज करना, या फिर आजकल तो ये फेसबुक और व्हाट्सएप और इंस्टा के जमाने में यूजुअली पेट पेरेंट्स का अपना एक ग्रुप होता है जिसके अंदर वो एक पोस्ट डाल देते हैं एंड डिफरेंट पीपल गिव डिफरेंट ओपिनियंस. सो एज अ वेटनेरियन, एज अ कंपेनियन एनिमल प्रैक्टिशनर, मैं आपको बता देना चाहूंगा कि कोई भी अच्छा वाला डिवॉर्मर आप यूज कर सकते हो. डोंट रिपीट द सेम डिवॉर्मर ईच टाइम, वरना जो इंसेक्ट्स है, जो वर्म्स है, वो रेजिस्ट हो जाएंगे उन सभी मेडिसिन से और आपका लगातार वही मेडिसिन यूज करना कोई फायदा का नहीं होगा. सो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप एक अच्छा वाला डिवॉर्मर यूज करें एंड एट रेगुलर इंटरवल्स. आप जैसे एवरी 3 मंथ्स आप अपने किसी ना किसी वेट को दिखाते होंगे, तो उसको दिखा के उससे कोई एडवाइस लेके डिवॉर्मर चूज किया जाए. एंड लास्टली, अभी ऑनलाइन जमाना है, सो इवन लाइक मेनी ऑफ द डॉक्टर्स आर अवेलेबल फॉर ऑनलाइन कंसल्टेशन लाइक मी, या फिर काफी सारे जैसे ऑनपेट्स का प्लेटफॉर्म है. सो आप यहाँ पे ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ले सकते हो फॉर दीज माइन्यूट एंड स्मॉल प्रॉब्लम्स कि डॉक्टर कौन सा डिवॉर्मर यूज किया जाए, कि या फिर कैसे यूज डिवॉर्मिंग किया जाए, एक्सेट्रा. एंड we are over here as an experts to guide you the best thing for your pets. So never ever take deworming lightly. एक माइन्यूट सी चीज है जो अगर वाकई में अच्छे से फॉलो की जाए तो आपकी पेट की इम्यून सिस्टम काफी बूस्टेड अप रहेगी एंड देयर आर वेरी लेस चांसेस ऑफ मेनी अदर डिसीजेस कमिंग टू योर पेट. सो deworming regularly करते रहे. For any other update, you can reach out to me through OnPet. My name is Dr. Varun Mehta. I am a companion animal practitioner having a clinic in Guwahati and currently establishing a multi-speciality clinic in Vadodara for pets. Happy pet parenting. Thank you.